श्रीलंका गई थी पिछले महीने, तो वहाँ एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी, बहुत सुंदर। तो अभी कुछ साल पहले वहाँ सुनामी आया था श्रीलंका में, तो वहाँ वो बहन ज्ञान में चलती थी, तो वो समुद्र के किनारे गई थी और अचानक उसके साथ दो और फ्रेंड्स भी थे। तो एकदम सुनामी की जो लहर है, वो भूकंप आया था इंडोनेशिया में, तो उसका असर श्रीलंका तक भी आया था, तमिलनाडु में भी आया था, पता नहीं कर्नाटक में आया या नहीं, लेकिन तमिलनाडु में थोड़ा असर आया था। तो वो श्रीलंका में सागर के किनारे थी और उसी समय वो सुनामी की लहर आई। अब वो उसके साथ जो दो बहनें थी वो ज्ञान में नहीं थी, लेकिन वो इतनी डर गई तो वो तो पानी में बह गई। और उसी समय इसने कहा बाबा, इतना जोर से कहा बाबा, और ड्रामा अनुसार वो लहर उस तरफ जाने की बजाय धरती पर आ गई, वो लैंड पर आ गई और ये लैंड पर आ गई। वो तो दूसरी लहर जो आई वो उनको ले गई समुद्र में, मर गए, वो तो डूब गए होंगे। लेकिन एक जो वो लहर आई साथ में, वो इस तरफ आ गई क्योंकि इसने बाबा कहा। तो कहती है कि बाबा ने कैसे मेरी रक्षा की मुझे कुछ पता नहीं है, जैसे बाबा ने मुझे गोद में उठा करके बिठा दिया, ऐसे मुझे अनुभव हुआ। देखो, नहीं तो उस समय जो भी वहाँ थे सब के सब कितने मर गए थे वो सुनामी में, श्रीलंका की बात है। लेकिन बाबा ने बचा। तो उसने कहा कि ये बाकी जो जीवन है मेरा, ये सब बाबा के लिए है। बहुत बड़ी बिजनेस लेडी है, बिजनेस वुमन है। तो अभी ऐसी यानी बाबा की सेवा में लग गई है, कहती बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा ने मुझे नया जीवन दिया है, नया जीवन दिया है। तो देखो, तो हम भी कहते ये है परिस्थिति का सामना करना, हाय 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 करने से, और बाबा भूल गया तो फिर शक्ति कहाँ से आएगी। तो परिस्थिति का कहाँ जहाँ बात है वहाँ सामना करो, क्योंकि वो आपके वश में नहीं है, लेकिन बाबा तो आपका साथी है ना। उस साथी को सदा याद रखो। उस समय और कोई आत्मा याद नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी देहधारी आत्मा याद आई तो वो थोड़ी साथी बनेगा, वो तो पता नहीं कहाँ का कहाँ होगा। लेकिन जैसे आपने बाबा कहा, वो साथी एक सेकंड में आपको साथ देगा, शिव बाबा, और आपको मदद करेगा। ये कभी ना भूलना।